आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी आज की वीडियो दादा साहब फाल्के के बारे में है। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं बरसगीर पाक व हिंद में फ़िल्मी दुनिया के बारे में बात करूंगा। तो जब फ़िल्मी दुनिया के आगाज़ की बात करते हैं बरसगीर पाक व हिंद में, तो सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आता है वो है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था और आप 30 अप्रैल 1870 में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम बॉम्बे में हासिल की और उसके बाद फ़ाइन आर्ट स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ से आपने पेंटिंग और दीगर उलूम की तालीम हासिल की। उसके बाद आप कॉलेज में चले गए, वहाँ पे आपने ऑयल पेंटिंग और दूसरे स्केचेस वगैरह बनाने सीखे। दादा साहब फाल्के ने सबसे पहला जो काम किया, उनको एक फ़ोटोग्राफ़र की शॉप पे जॉब मिली। कुछ अर्सा फ़ोटोग्राफ़ी करते रहे, ये काम सीखते रहे। उसके बाद इन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस में काम मिल गया। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते करते इस दौरान इन्हें कुछ थिएट्रिकल कंपनी के जो कर्टन वगैरह और उनके जो सीन वगैरह होते थे वो पेंट करने का मौका मिला। और ये उनकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब वो फिल्म मेकिंग या थिएटर की दुनिया में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया किसी के साथ पार्टनरशिप करके, और वो बड़ा कामयाब रहा। और बाद में उन्होंने सोचा कि मैं अपना अलहदा से प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करूं, लेकिन अचानक उनके दिल में ये ख्याल आया और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का काम छोड़ दिया। और उन दिनों वो फारिग थे। एक दिन अपने बेटे के साथ फिल्म देखने गए और वो फिल्म देख के हैरान रह गए, क्योंकि वो खुद फ़ोटोग्राफ़र भी थे, पेंटर भी थे, मैजिशियन भी थे और इन चीज़ों से मुंसलिक थे। फिल्म देखने के बाद जब घर आके उनके बेटे ने माँ को बताया कि हमने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसमें इमेजेस मूव करते हैं, तो माँ को यकीन ना आया। तो दादा साहब फाल्के पूरी फैमिली को फिल्म दिखाने ले गए और फिल्म देखने के बाद सारी फैमिली के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस दिन उस सिनेमा वालों ने जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म दिखाई, क्योंकि ईस्टर के दिन थे। और जैसे ही दादा साहब फाल्के ने वो फिल्म देखी, उन्होंने सोचा कि हमें हिंदुस्तान में भी फ़िल्म बनानी चाहिए। उन दिनों साइलेंट मूवीज़ हुआ करती थी। तो घर आते ही उन्होंने पहला फ़ैसला जो किया कि मैं भी एक फ़िल्म बनाऊंगा और इंडियन मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ उन पे फ़िल्म बनाऊंगा। और 1 साल तक वो किताबें पढ़ते रहे, रिसाले पढ़ते रहे, लोगों से रब्ता करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ ना आया। और आखिरकार 1-2 दोस्तों की मदद से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले में उन्हें कुछ लोन मिल गया, जो कि 10,000 रुपये था उस दौर में। ये 1911 की बात है। और वो ये पैसे लेके वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे वो इंडिया में एक मैगज़ीन पढ़ा करते थे, सिने बायोस्कोप, और उसके वो मेंबर थे। जब वो लंदन गए तो उन्होंने उसके एडिटर से मुलाकात की और एडिटर बहुत अच्छा इंसान था। वो दादा साहब फाल्के की फ़िल्म बनाने की ख्वाहिश के बारे में ये कहने लगा कि आप ये इरादा तर्क कर दें, क्योंकि इंग्लिस्तान में भी ये चीज़ इतनी कामयाब नहीं जा रही। लेकिन दादा साहब अपनी धुन के पक्के थे और उनके शौक़ को देखते हुए उस रसाले के एडिटर ने उनकी मुलाकात हेपवर्थ एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था, उससे करवाई। और वो शख्स भी बहुत अच्छा इंसान था। उसने दादा साहब फाल्के को कहा कि आप इधर इंग्लिस्तान में आके फ़िल्में बनाएं, बेशक हिंदुस्तानी मौज़ूआत पे। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और उस शख्स ने इनको सारा स्टूडियो दिखाया, अपने कैमरा दिखाए, अपनी टेक्निक, सारा कुछ बताया। और ये तकरीबन 2 हफ्ते वहाँ रुकने के बाद दादा साहब फाल्के ने वहाँ से कैमरा ख़रीदा 50 पाउंड का, और कुछ रीलें और जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो ख़रीदी और ख़ुद ये वापस आ गए। इनके आने के चंद दिनों बाद वो फिल्म कैमरा भी इंडिया पहुंच गया
और उन्होंने डायग्राम की मदद से वो सारा कैमरा असेंबल किया और घर के दालान में इन्होंने ग्रीन पीस लगाए और ये रोज़ थोड़े चंद सेकंड की उन ग्रीन पीस की फिल्म बनाया करते और 30 दिनों के बाद तकरीबन 57 सेकंड्स की या 1 मिनट की ग्रीन पीस की वो फिल्म बनी और उन्होंने वो फिल्म चला के दिखाई तो सब लोग बहुत हैरान हुए। इस तरह इंडिया में दादा साहब फाल्के ने फिल्म मेकिंग का आगाज़ किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें फिल्म बनानी चाहिए, जिसके लिए वो कैमरा लेके आए थे। तो उन्होंने जो मौजू पसंद किया वो था, जो कि उन्होंने सोचा हुआ था कि इंडियन मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे फिल्म बनाएंगे, तो उन्होंने राजा हरीश चंद्र नाम से फिल्म बनाने का सोचा और अपनी इंडिया में पहली इंडियन या बरसगीर पाक इनकी पहली फिल्म कंपनी फाल्के फिल्म कंपनी की बुनियाद रखी और फिल्म की शूटिंग और उसके बारे में जितनी भी बातें हैं वो दूसरे एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा। और उन्होंने राजा हरीश चंद्र फिल्म बनानी शुरू की और जब फिल्म मुकम्मल हो गई तो बरसगीर पाक हिंद की पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र 1913 अप्रैल के महीने में बॉम्बे में दिखाई गई। और उन दिनों बॉम्बे में ज़्यादातर लोग थिएटर देखने जाया करते थे और पारसी लोगों के थिएटर हुआ करते थे, लेकिन ये एक शॉर्ट फिल्म थी राजा हरीश चंद्र और लोगों ने ये फिल्म बहुत पसंद की और ये पहली फिल्म साइलेंट मूवी थी, सुपर हिट फिल्म साबित हुई और दादा साहब फाल्के को इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ और उन्होंने सोचा कि इसके बाद मैं एक और फिल्म बनाता हूँ और इस तरह वो फिल्में बनाते चले गए और उन्होंने तकरीबन 7-8 फिल्में बनाई और आखिरी फिल्म उन्होंने टॉकीज़ बनाई, बोलने वाली फिल्म। उस दौर में बोलने वाली फिल्मों को टॉकीज़ कहा जाता था। दादा साहब फाल्के ने कुछ ऐसा फिल्में बनाने के बाद जब उनका जी चार्ट हो गया और उन्होंने फिल्म मेकिंग से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन कुछ अर्से बाद उनको ख्याल आया कि मुझे फिल्में दोबारा बनानी चाहिए और दोस्तों ने इसरार भी किया, क्योंकि इसके बाद और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में और भी दूसरे स्टूडियो कायम हो चुके थे, दूसरी कंपनीज बन चुकी थी। तो इन्होंने एक दफ़ा फिर 1917 में दोबारा फिल्में बनानी शुरू की और जब इनकी फिल्में कामयाब हुई तो ये अपनी फिल्म को लेके एक दफ़ा फिर इंग्लैंड गए, लंदन उस प्रोड्यूसर से मिले हेपवर्थ से। तो उसने इन्हें कहा कि आप वहाँ पे इनकी फिल्में बड़ी कामयाब हुई, तो उस प्रोड्यूसर ने इनसे कहा कि आपको हम 1500 पाउंड पर मंथ सैलरी देंगे और 20% जो फिल्म की अर्निंग होगी उसमें पैसे भी देंगे, तो आप यही मौज़ूआत जो इंडिया में बनाते हैं आप यूनाइटेड इंग्लैंड में बनाएं। और ये वार्नर ब्रदर्स वाले फेमस कंपनी थी जिन्होंने इनको ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं फिल्म जो है इंडिया में बनाऊंगा और उन्होंने ये इनकी ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दी और वापस इंडिया आ गए। और उसके बाद इन्होंने चंद फिल्में और भी बनाई और एक दफ़ा इनकी फिल्म मेकिंग में रुकावट उस वक्त आई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई और दूसरी दफ़ा इन्होंने जब फिल्म मेकिंग से उकता गए और 1944 में 73 ईयर्स इनकी एज थी। उस वक्त हिंदुस्तान बरसगीर पाको हिंद में फिल्मी दुनिया की बुनियाद रखने वाले दादा साहब फाल्के हमें हमेशा के लिए छोड़ गए और आज इंडिया में उनके नाम का सबसे बड़ा अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड के बाद सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के का अवार्ड है। और उम्मीद है आपको ये हिंदुस्तान में फिल्मी दुनिया का आगाज़ करने वाले शख्स की स्टोरी पसंद आई होगी। और मेरा अगला एपिसोड होगा इन्हीं के बारे में। इन्होंने जो पहली फिल्म बनाई राजा हरीश चंद्र, वो फिल्म इन्होंने कैसे बनाई, उसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आई, किस तरह उन्होंने कास्टिंग की, किस तरह उन्होंने उसके डायरेक्शन की, उसको प्रोड्यूस कैसे किया, उसका स्क्रिप्ट कैसे लिखा, ये सारी बातें होंगी अगले एपिसोड में। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी
अपने कमेंट्स मेरी वीडियो में अपने कमेंट्स का इज़हार करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।